Change is the end result of all true learning. Hi, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone, where learning meets growth and motivation. Our today's topic is about simulated teaching, अनुकरणीय और अनुरूपित शिक्षण, जिसमें कि हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, stages of simulated teaching, organization of a simulated teaching process, and then its procedure, advantages of simulation, limitations of simulation, and steps involved in simulation, and then precautions of simulated teaching in detail. Let's start. First of all, teaching is not everybody's cup of tea. Everybody says that a teaching job is very easy. It is just like to walk in the park, but nobody knows that the park is Jurassic Park with the varieties of dinosaur. देखिए, सभी का ये मानना है कि टीचिंग जो है एक ईजीएस्ट जॉब है, और यहाँ पे हमने एक जो टीचिंग है उसको हमने जो टीचिंग जॉब है उसको हमने कंपेयर किया हुआ है कि एक जुरासिक पार्क है, और जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनासोर्स हैं. और डायनासोर हमने यहाँ एक स्टूडेंट को नहीं कहा है. डायनासोर का मतलब है कि आपका जो एक स्कूल है, जो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है. जैसे लर्नर है, टीचर है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंबाइन होके आपके पास टीचिंग प्रोसेस को बनाता है. तो इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. नॉट एवरी टॉम, डिक एंड हैरी कैन प्ले अ रोल ऑफ टीचर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन टीचिंग को. तो सिमुलेशन जो टीचिंग है ये फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लियर 1960s में डोनाल्ड क्रूसेंक ने कंसेप्ट दिया था जब उन्होंने काम किया था माइक्रो टीचिंग पे. और माइक्रो टीचिंग हमारे पास क्या है? माइक्रो टीचिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ टीचिंग लेसन इनटू स्मॉल सेगमेंट्स और माइक्रो यूनिट्स एंड देन प्रैक्टिसिंग ईच माइक्रो यूनिट इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेयर. कि छोटा जैसा एक ग्रुप है जहाँ पे हमने हर एक चीज़ को क्या किया, स्केल डाउन कर दिया. चाहे वो क्लास का साइज़ है, चाहे वो बच्चों का स्ट्रेंथ है, चाहे कोई टॉपिक है, या हमने टीचिंग का एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है. तो डोनाल्ड क्रूसेंक ने कहा कि सिमुलेटेड टीचिंग इज़ अ मेथड ऑफ टीचर ट्रेनिंग डेवलप्ड बाय डोनाल्ड आर क्रूसेंक इन 1968. इट इज़ ऑल्सो नोन बाय सेवरल अदर नेम्स. तो इसको बहुत सारे नामों से जाना गया, जैसे रोल प्लेइंग, आर्टिफिशियल टीचिंग, पायलट ट्रेनिंग, क्लिनिकल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड और इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड. तो देखिए, रोल प्ले यही है, क्योंकि जो एक सिमुलेशन टीचिंग है उसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स. एक टीचर का रोल प्ले करते हैं, स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं, ऑब्जर्वर बच्चे बनते हैं इसमें. तो बहुत सारे रोल जब हम प्ले करते हैं तो इसको एक नाम भी दे दिया गया, रोल प्लेइंग मेथड, है ना. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिमुलेटेड टीचिंग है क्या एक्चुअल में. सिमुलेटेड टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी दैट यूजेज अ कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और सिचुएशन टू मिमिक रियल लाइफ सिनेरियोज. कि रियल लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं एक क्लासरूम में, उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करते हैं. सिमुलेशन एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी हैज़ अ पर्पस टू गिव लर्नर अ सेफ स्पेस इन विच दे कैन प्रैक्टिस, मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम विदाउट फियर ऑफ कंसिक्वेंसेज इन द रियल वर्ल्ड. तो एक हम कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जब बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ डिफरेंट स्किल्स को प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ उससे गलतियाँ भी हो रही है, और वहाँ से ही वो फीडबैक के थ्रू लर्न भी कर रहा है कि मुझे कहाँ पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे सीखने की ज़रूरत है, एक आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में. जो कि वो बिना किसी एक रियल वर्ल्ड में जब जाएगा तो वहाँ उसको डर रहेगा कि ये चीज़ अगर हुई, तो वो चीज़ें उसको प्रैक्टिस करवाई जाती हैं सिमुलेटेड टीचिंग प्रोसेस में. नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग. तो देखो, 3 मेन स्टेजेस है. क्रूसेंक ने 3 स्टेजेस दी थी. नंबर 1 प्रेपरेशन, सेकंड परफॉर्मेंस एंड थर्ड वन फीडबैक. तो प्रेपरेशन, इन दिस स्टेज ट्रेनी वुड प्रिपेयर अ लेसन प्लान एंड प्रैक्टिस देयर टीचिंग स्किल्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीयर्स. तो देखो, सबसे पहला जो स्टेज रहती है वो रहती है प्रेपरेशन, कि बच्चा एक लेसन प्लान प्रिपेयर करेगा ऑन डिफरेंट स्किल्स. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस. इन दिस स्टेज ट्रेनी वुड टीच अ लेसन टू अ group of student. This would be done in a simulated classroom setting with the trainees being observed by their peer and a supervisor. अब देखिए, जो लेसन प्लान उसने प्रिपेयर किया है उसको वो अब क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, जहाँ पे उसी का एक पीयर ग्रुप है, उसी में से बच्चे स्टूडेंट भी बने हैं, उसी में से ऑब्जर्वर है और एक सुपरवाइजर भी है. तो उसने क्या किया, उसको प्रेजेंटेशन उसने दे दिया लेसन प्लान का. आफ्टर दैट फीडबैक, जो फीडबैक प्रोवाइड होगी
होगी। द ट्रेनी वुड रिसीव फीडबैक ऑन देयर टीचिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर पीयर एंड द सुपरवाइजर। दिस फीडबैक वुड बी यूज टू हेल्प द ट्रेनी टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्किल्स। तो देखिए, जिन टीचिंग स्किल्स के बेस पे उसने लेसन प्लान बनाया था उसको फीडबैक मिलेगी कि कहाँ पे उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको और सीखने की ज़रूरत है प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में। जो फीडबैक उसके पीयर ग्रुप मीन्स जो ऑब्जर्वर बने थे वो और उसके जो सुपरवाइजर उसे देते हैं। तो 3 स्टेजेस आती हैं, प्रेपरेशन, परफॉर्मेंस एंड देन फीडबैक। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिमुलेटेड टीचिंग सेशन। अब देखो, हमने कहा कि ऑब्जर्वर भी है, स्टूडेंट भी है, सुपरवाइजर भी है ना, और एक टीचर भी है। तो किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपका एक स्टेज है, ब्लैक बोर्ड है, उसके आगे आपका एक्टर मीन्स आपका टीचर, जो एक बच्चा रोल प्ले कर रहा है, किसका? टीचर का रोल प्ले कर रहा है। फिर सामने उसके क्या है? फॉयल कहा गया स्टूडेंट्स को, जो पीयर ग्रुप में जो बच्चे क्या रोल प्ले कर रहे हैं, आपके पास स्टूडेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनको कहा गया फॉयल। और 2 उसमें ऑब्जर्वर बच्चे, उसी में से जो है वो जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उस एक्टर को, उस टीचर को ऑब्जर्व करेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक फीडबैक वहाँ पे वो देंगे। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिमुलेटेड टीचिंग सेशन। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑफ रोल। तो सबसे पहले जो टीचर है वो क्या करेगा? रोल असाइन करेगा कि कौन से बच्चे रोल प्ले करेंगे टीचर का, कौन ऑब्जर्वर बनेगा। और इट इज़ डन ऑन द रोटेशन बेसिस, कि रोटेशन के बेस पे होगा कि कुछ टीचर बनेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बनेंगे और कुछ ऑब्जर्वर बनेंगे। नेक्स्ट है डिसाइडिंग स्किल टू बी प्रैक्टाइज। अब देखो, असाइन कर दिया रोल, अगला काम रहेगा कि एट दिस स्टेज द स्किल टू बी प्रैक्टाइज इज डिसाइडेड एंड प्लानिंग एंड प्रेपरेशन फॉर इट आर डन। ईच ट्रेनी सेलेक्ट द टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड इंटेलिजेंस। कि देखो, बच्चा अपने इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के बेस पे टॉपिक सेलेक्ट करेगा, पर यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्किल्स। मान लीजिए उन्होंने 5 स्किल डिसाइड किए, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड देन 5th वन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। तो इन 5 स्किल के बेस पे बच्चा क्या करेगा? अब वहाँ पे उसने डिसाइड कर दिया कि इन पॉइंट्स के बेस पे मैं लेसन प्लान प्रिपेयर करूँगा। पर जो लेसन प्लान है वो बच्चे के इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के बेस पे होगा, कि वो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से जो है एक लेसन प्लान प्रिपेयर करेगा। देन आया प्रेपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। अब एट दिस स्टेज इट इज़ डिसाइडेड हु विल टीच फर्स्ट एंड हु विल ऑब्जर्व, एंड नाउ एवरी वन वुड बी टीचिंग ऑब्जर्विंग वन बाय वन। अब यहाँ पे देखो, प्रेपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल की शेड्यूल बना लिया पूरा। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, तो वहाँ पे आपके पास हमने सेटअप बना दिया, वर्क शेड्यूल कर दिया कि कब कौन टीचर का रोल प्ले करेगा, कब कौन हमारे पास ऑब्जर्वर होगा और कौन हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे। देन नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो, कौन सा हमने ऑब्जर्वेशन मेथड लिया, कि किस तरह से। तो हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड लेते हैं और एक फीडबैक परफॉर्मा को यहाँ फिल करते हैं। जो बच्चा है वो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। अब देखो, स्टार्ट हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन। द फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन इज स्टार्टेड एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड फॉर जजिंग द टीचिंग बिहेवियर, दिस फॉलोड बाय फीडबैक एंड सजेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। देन अल्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजर। अब एक सेशन हुआ, फिर देन अल्ट्रेशन चली, कि द होल प्रोसीजर इज चेंज एट दिस स्टेज, देयर इज अ चेंज ऑफ टीचर, change of observer, change of teaching skill and change in topic to be taught. Every student is given the opportunity to play the role of teacher, a student and a teacher. ठीक है। तो अल्ट्रेशन, अब अगला स्टूडेंट आ जाएगा, फिर देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, और हर एक का रोल क्या होगा? अल्ट्रेशन पे जाएगा। हर एक बच्चा रोल प्ले करेगा, एक टीचर का, एक स्टूडेंट का और एक ऑब्जर्वर का, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग। तो क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं? तो फर्स्ट वन, इट इज़ फॉर एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम सिचुएशन। तो कोई एक किस तरह की जो रियल वर्ल्ड में बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा एक क्लासरूम में, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक कंट्रोल्ड और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जो है हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ताकि उसकी जो रियल वर्ल्ड में मिस्टेक्स ना हो। देन नेक्स्ट, दिस टेक्निक हेल्प्स इन एक्वायरिंग सम क्लासरूम मैनर्स। वही है कि बेसिक ये आर्टिफिशियल है, पर एक क्लासरूम का जो एक रियल क्लासरूम का सेटअप है, वही सेटअप हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चा जो एक क्लासरूम के जो मैनर्स हैं उन सब को सीखता है, चाहे वो डिसिप्लिन की बात है, किस तरह से उसे क्लास में बिहेव करना है, कि और अगर कोई सिचुएशन अगर आई उसको कैसे उसने हैंडल ऑन करना है। नेक्स्ट आता है द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक एनेबल अस टू स्टडी एंड एनालाइज द टीचिंग प्रॉब्लम्स। वही है कि किस तरह से जो है टीचिंग प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस इन टीचिंग
टीचिंग डेवलपर्स थ्रू सिमुलेटेड टीचिंग। देखिए जब एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, बच्चे को ये पता है कि वो रियल क्लासरूम में नहीं है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, वो हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आया दिस टेक्निक हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम एंड कंट्रीब्यूट टू इट्स सॉल्यूशन। वही है कि जो बिहेवियरल टर्म्स में जो क्लास में जो प्रॉब्लम्स आई उनके वो सॉल्यूशन भी बच्चा उसको एनालाइज करेगा प्रॉब्लम को और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है लिमिटेशन। अब देखिए हर एक चीज़ के जो एडवांटेजेस होती हैं उसके साथ साथ में क्या होती है, कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि इट कैन नॉट बी यूज टू ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द करिकुलम, कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं हम कर सकते हैं। कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो जैसे लाइक हिस्ट्री है या बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम जो हर एक टॉपिक को उसके हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को हम सिमुलेटेड टीचिंग के थ्रू नहीं बता सकते। नेक्स्ट आया दिस मेथड रिक्वायर्ड अ लॉट्स ऑफ प्रेपरेशन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर। क्योंकि देखिए हर एक वर्क शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ रहा है, कब कौन बच्चा रोल प्ले करेगा टीचर का, कब स्टूडेंट है कब क्या, तो इसके लिए लॉट्स ऑफ प्रेपरेशन की हमें ज़रूरत होती है। तो इट सम हाउ इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आया द ऑब्जर्वर हु इज़ डूइंग द रोल मे इनकरेक्ट रीडिंग। वही बात आ जाती है जब हमारा पीयर ग्रुप है तो हो सकता है बच्चा क्या है जो ऑब्जर्वर है वो पार्शियल बिहेवियर शो करे, और इनकरेक्ट रीडिंग है कि हो सकता है उसका ध्यान नहीं था, वो फिजिकली तो प्रेजेंट था, हो सकता है मेंटली वो कहीं और है, और वो एक इनकरेक्ट रीडिंग भी दे सकता है फीडबैक परफॉर्मा को फिल करते टाइम। नेक्स्ट आया फॉर बिगनर इट मे बी डिफ़िकल्ट टू प्रैक्टिस अ फ्यू टीचिंग स्किल्स सच एज क्वेश्चनिंग। तो स्टार्टिंग में जो है बच्चों को बहुत सारी बार दिक्कत आती है कुछ स्किल्स को प्रैक्टिस करने में, और जब हम सिमुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बहुत सारी स्किल्स को एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं दे फेस सम हाउ डिफ़िकल्टीज टू प्रैक्टिस सच स्किल्स। नेक्स्ट आता है फिफ्थ वन, नो एम्फेसिस इज गिवन टू टीचिंग द कंटेंट। देखो हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि बच्चा क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ स्किल्स के ऊपर फोकस किया, हमने उसकी रोल प्लेइंग की बात करी, हम क्लासरूम सिचुएशंस की बात करें, पर हम कंटेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम बच्चा अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक कोई भी कंटेंट लेकर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आया स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग लेसन प्लानिंग। अब किस तरह से जो लेसन प्लान जो बनता है उसके क्या स्टेप्स रहेंगे। तो फर्स्ट आएगा स्किल टू बी प्रैक्टाइज। तो वही है कि लिस्ट आउट कीजिए पहले, तो कितने स्किल्स आप कर रहे हो, कितने स्किल्स के आप जो है लेसन प्लान इस लेसन प्लान में कवर होंगे, तो लिस्ट आउट कर दिया। देन सेकेंड है प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन। तो हम कौन सा प्रोसीजर लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें एक फीडबैक परफॉर्मा भरा जाता है। नेक्स्ट है थर्ड मेन टीचिंग पॉइंट्स। अब जो लेसन प्लान है उसके मेन टीचिंग पॉइंट्स आप लिखेंगे, मुख्य शिक्षण बिंदु। फिर आपके पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो कि फ्रेम होंगे बिहेवियरल टर्म्स में ऑन द बेसिस ऑफ मेन टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आया टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड दो तरह से, जनरल टीचिंग एड, स्पेसिफिक टीचिंग एड। फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, चाहे वो आप क्वेश्चनिंग थ्रू करें, चाहे आप स्टोरी पूछिए, चाहे आप एक रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करें, तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होगी। एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब टॉपिक जो है अनाउंस कर दिया, फिर नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज़ द प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, या फिर कोई हमने टीचिंग एड ली, कब हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट कराई बच्चे की, हर एक चीज़ जो उसने अपनी प्री एक्टिव फेज़ में जो लेसन प्लान प्रिपेयर किया था वो अब इंटरेक्टिव फेज़ में उस चीज़ को प्रेजेंट कर देगा। देन नेक्स्ट है रिकैप्चुलेशन। अब वो रिकैप्चुलेट करेगा कि आज हमने किस किस टॉपिक के इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ों के बारे में पढ़ा या किन किन चीज़ों को हमने कवर करा, रिकैप्चुलेट किया। एंड देन इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन हमेशा क्या होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आपने बिहेवियरल टर्म में फ्रेम किए थे उन्हीं के बेस पे आप अब क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चनिंग करेंगे बच्चों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें डिफाइन नाउन, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाया था कि बच्चा जो है डिफाइन नाउन, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ बच्चे से हम इवैल्यूएट करेंगे कि नाउन को क्या करें, आप डिफाइन करिए, संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। वहाँ बनाया था संज्ञा को परिभाषित करेंगे, यहाँ आएगा संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं।
देन लास्ट वन आएगा आपका होमवर्क, कि अब बच्चों को क्या किया आपने, होमवर्क दे दिया। और लास्ट आएगा क्रिटिकल डिस्कशन एंड फीडबैक फॉर फर्दर, अब जो है बच्चा क्या करेगा, इसको क्रिटिकल डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, और एक फीडबैक बच्चे को प्रोवाइड करी जाएगी उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस फॉर सिमुलेटेड टीचिंग, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। तो पहला प्रिकॉशन वही है कि प्यूपिल्स फॉर द सेम सब्जेक्ट शुड गो फॉर प्रैक्टिस, कि अगर बहुत हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बेटर है कि हम जो ऑब्जर्वर बना रहे हैं और जो आगे आपके टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, उन दोनों का सब्जेक्ट कंटेंट सेम रहे, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे फीडबैक उस चीज़ पे दे सके। नेक्स्ट है ईच पीपल टीचर शुड बी प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द रोल ऑफ टीचर स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वर, कि वही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए सबको, हर एक बच्चे को, चाहे एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल लर्नर हमारे पास है, तो वो टीचर का रोल भी प्ले करे, स्टूडेंट का रोल प्ले करे, और देन ऑब्जर्वर का, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर प्रैक्टिस पीपल द टीचर शुड प्रिपेयर माइक्रो लेसन प्लान, तो वो ये बच्चे जो हैं अपने टाइम के हिसाब से एक छोटा लेसन प्लान बनाए जिसमें कि सारी की सारी स्किल्स कवर हो। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द सेशन देयर शुड बी अ डिसीजन फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसेस, तो वही है कि लास्ट में जो फीडबैक दी जाएगी वो इस तरह से दी जाएगी ताकि उसका बिहेवियर है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, वो मॉडिफाई हो, एक पॉजिटिव साइड हो जाए, उस तरह से हम वहाँ पे उसको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द सिमुलेशन। Thank you for watching. Stay connected. Subscribe for more valuable content. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.